चढ़ाएगा। 5-6 हजार में क्या होने वाला है? साला खामखा मुझे इतना सोने के शर्फ इतनी दौलत मिल रही है और मैं जो है इस मदरसे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मौलवी साहब सठिया गए हैं क्या? मैं कह रहा हूँ मान जाइए, सीधा सीधा घर जाइए, वरना आपकी खैर नहीं। इज्जत खुद फरमाते हैं वो सब भी तकदामकुम, ऐ बंदे तुम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा तो मैं क्या करूंगा? दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम सर में। सब्सक्राइब भी कर यार, कहने पड़ेगा भैया से करा दो लोग का चैनल इतना करा दो सब न दुनिया ये एक्टरीज वो एक्टरीज ये वो। अब बच्चा ख्याल शैतान खड़े होकर फिर कह रहा है, इंसान की शक्ल में है वो, फिर वो खड़े होकर कह रहा है मौलवी साहब अगर कुछ ले दे के मामला जैसे हम लोग करते ना कुछ ले दे के कुश्ती लड़ने वाले मौलवी साहब कैसा लगा सुन के? शैतान से कुश्ती लड़ने वाले मौलवी साहब। एक मौलवी साहब थे किसी गांव में, तो एक मौलवी साहब थे वो जो है कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं। देखा है ना कि मतलब पीपल का दरख्त और चीजों का दरख्त जो होता है, जुल्हा सब हिंदू सब वगैरह क्या करता है, पूजा करता है उस पर। तो ये मौलवी साहब जब देखे तो उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में सीधे घर आए और घर जैसे ही आए फौरन कुल्हाड़ी कंधे पे ली और एकदम बिल्कुल सीना तान के जाने लगे। रास्ते में जा रहे थे तो शैतान का सरदार इब्लीस है ना, इब्लीस एक इंसान की शक्ल में वहां पर आया और कहने लगा अरे हजरत जी कहां जा रहे हैं? अरे मौलवी साहब कते चल रहा हो? कुल्हाड़ी लाकर एकदम इतना तेज रफ्तार में कते जा रहा साहब, जंग लड़े के छाकी। तो मौलवी साहब कहने लगे नहीं असल में बात ये है कि लोग जो है कुछ लोग जो है अल्लाह को छोड़कर एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं आज उस दरख्त को काट कर ही रहूंगा। उस दरख्त को आज खत्मे कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मौलवी साहब इसलिए से निकले थे कि दरख्त को काट के खत्म कर देंगे। तो फौरन वो कहने लगा नहीं मौलवी साहब मैं काटने नहीं दूंगा। और मौलवी साहब भी बड़े जिद्दी कि हम तो काटबे करेंगे। उसके बाद खूब दोनों में जो है तू मैं हो गई। वो कह रहा कि नहीं काटने देंगे, वो सब काटेंगे, तू मैं हो गई और दोनों में खूब मुकाबला हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई और यहां तक कि मौलवी साहब जो है उस शैतान को उठाकर पटक दिया। शैतान नीचे गिर गया। उसके बाद शैतान खड़े होकर फिर कह रहा है, इंसान की शक्ल में है वो, फिर वो खड़े होकर कह रहा है मौलवी साहब अगर कुछ ले दे के मामला जैसे हम लोग करते ना कुछ ले दे के तो शैतान कह रहा है मौलवी साहब अगर आपको रोजाना सोने की एक अशरफी अगर मिले तो आप इस दरख्त को काटने का जो इरादा है आपका वो छोड़ देंगे। तो मौलवी साहब सोचने लगे कि बाप रे तो बड़ी अच्छी बात है, सोने की अशरफी, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। बहरहाल मौलवी साहब वहीं से वापस आके घर आए, कुल्हाड़ी रख दी। उसके बाद जो है रात को जब सोए, सुबह को जब उठते हैं, सोकर जैसे ही उठे मौलवी साहब यूं आंख को मल रहे हैं और जैसे ही मल के निगाह जो है उनकी दाहिनी तरफ पड़ी, देखो तो सोने की अशरफी, ये तो सला अपन वादा में सच्चा है, ये तो सोना का शर्फी दिया देंगे, झूठा वादा नहीं करती। बहरहाल चलो आगे। मौलवी साहब जो है अब जो है रोजाना उनको जो है एक अशरफी मिलती रहती थी, यानी वो शैतान लाके रख दिया करता था। और मौलवी साहब ने पहले उसे कहा था अगर तुम अशरफी देना बंद कर दोगे या नहीं दोगे तो फिर क्या करूं मैं। तो शैतान कह दिया था कि हजरत तब आप उस दरख्त को काट लेना। तो बहरहाल रोजाना जो है मौलवी साहब को एक अशरफी रोज सुबह मिलती रही, एक अशरफी मिलती रही। बहरहाल काफी अरसे तक, कुछ अरसे तक तो अशरफियां मिलती रही, यही तकरीबन 2-3 महीने तक। अब इस अशरफी की लालच में मौलवी साहब ने मदरसा भी छोड़ दिया। कौन वहां गौरू बकरी चराएगा? 5,000-6,000 टका में क्या होगा?
कौन वहां गौरू बकरी चराएगा? 5-6 हजार में क्या होने वाला है? खामखा मुझे इतना सोने के शर्फी, इतनी दौलत मिल रही है और मैं जो है मदरसे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। बहरहाल मौलवी साहब ने मदरसा भी छोड़ा, इमामत भी छोड़ी, ट्यूशन भी छोड़ाया, यानी जितने काम काज मौलवी साहब करते थे ना भैया, सारा काम छोड़ दिया। अब ये सब तरक्की करवा, अब तक मैं करोड़पति बनिए गया, अब तो हर दिन हमारी जिंदगी में जही सोना का शर्फी ऐसे रहती। बहरहाल जब कुछ दिन तक अशरफी आना बंद हो गया, कुछ दिन तक जो है अशरफियां तो मिलती रही, लेकिन जब काफी लंबा अरसा गुजर गया, यानी 2-3 महीने का गैप हो गया और अशरफी नहीं मिली, तो फिर मौलवी साहब के दिल में वही ख्याल आया, फिर उन्होंने कुल्हाड़ी कांधे पे ली और एकदम उसी पेड़ को काटने की नीयत से चल दिए। बहरहाल रास्ते में जा रहे थे, फिर वही शैतान उसी शक्ल में, उसी इंसान के शक्ल में हाजिर हुआ और कहने लगा, अरे हजरत जी कहां चले कुल्हाड़ी लेके? तो मौलवी साहब कह रहे हैं, देखो ना, मैं इस दरख्त को काटने जा रहा हूं, क्योंकि तुमने वादा किया था कि रोज एक अशरफी दूंगा, अब तुमने देना बंद कर दिया है और तुमने खुद कहा था कि अगर जिस दिन नहीं देंगे तो आप पेड़ काट दीजिएगा। तो वो शैतान बाप, अब देखिए शैतान कितना पावरफुल हो गया, एकदम फुल पावर में शैतान कह रहा है, मौलवी साहब सठिया गए हैं क्या? मैं कह रहा हूं मान जाइए, सीधा सीधा घर जाइए, वरना आपकी खैर नहीं है। पहले जीते छिला वार नहीं छते ये हमारे कुछ बिगाड़ सकते हैं। मौलवी साहब को और गुस्सा आया, उसके बाद खूब तू मैं हुई, मुकाबला हुआ। उसके बाद क्या है, शैतान ने मौलवी साहब को उठा के पटक दिया, ले लिया। अब मौलवी साहब हैरान और ताज्जुब और कहने लगे कि चचा ये बात बताइए, यानी वो बूढ़े की शक्ल में है ना, तो कहने लगे चचा जान ये बताइए कि उस वक्त मैंने आपको पटक दिया था और आज आखिर आपने मुझे कैसे पलट दिया? तो देखिए वो शैतान खुद कह रहा है कि हजरत जी पहले आपका घर से निकलना, कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलना अल्लाह के लिए निकलना था, अल्लाह के लिए निकलना था कि चलो भाई इस दरख्त को मैं काट दूंगा, लेकिन आज अगर आप कुल्हाड़ी लेकर निकले हैं तो काहे के लिए निकले हैं? सोने की लालच में, अशरफी की लालच में। तो बहरहाल आपने इतने दिन हराम का खाना खाया, हराम लुक्मा खाया, हराम की दौलत को आपने अपनाया, इसलिए अब अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं होने वाली। तो मेरे भाई यही हाल है और वाक़ियतन हकीकत है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, वो युसब्बित अक़दामकुम, ऐ बंदे तुम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा तो मैं क्या करूंगा? दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम को जमा दूंगा, दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम को जमा दूंगा। जो भी काम हम करें अल्लाह के लिए करें। देखिए अल्लाह के वास्ते अगर आप कोई भी काम करेंगे ना भैया, उसमें अल्लाह की नुसरत और मदद हो। और आजकल लोग इतने नमाजें पढ़ते, 4 महीना चिल्ला, न जाने क्या क्या तरतीब, ये वो मरकज ठिकाना क़याम वगैरह सभी कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? वजह यह है कि हम लोग दुनिया को हासिल करने के लिए सब करते हैं, ताकि मुझे दुनिया मिले, ताकि लोग मुझे जाने, मेरी शोहरत हो, मैं फेमस हो जाऊं। लोग यानी दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की लालच में वो ये दुनिया इट्स नॉट फॉर एवर, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और आने वाली जिंदगी कल आखिरत, क़यामत का मैदान, मरने के बाद का आलम, मरने के बाद की जिंदगी, वो हमेशा हमेशा के लिए है। यही वजह है कि अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ नहीं होती है। तो मेरे भाइयों दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि सबसे पहले मुझे इन सारी बातों पर अमल की तौफीक दे, और आप सबको, और जितने लोग मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग खुसूसन दुआएं कीजिए, मेरे लिए भी कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, पूरे कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए कीजिए। बहरहाल आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर से आप न जाने कितने सवाब कमा लें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह रोजाना हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ न कुछ